Chalo, a very good morning to one and all. We are finally starting with our last session, session number 4, that is on total computation and tax liability. अभी हमारा ग्रैंड फिनाले चालू हो चुका है. दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम फॉर 16 मार्क्स. अभी 12 मार्क्स के चुल्लू प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. अभी आप बोलोगे क्या मैम क्या बोल रहे हो, 12 मार्क्स का प्रॉब्लम चुल्लू और 16 मार्क्स का. अच्छा, ऑब्वियसली 16 मार्क्स का प्रॉब्लम इज योर मास्टर प्रॉब्लम. सारे चीज़ों का मैशअप होगा. मैशअप मतलब मैं डीजे वाले बाबू नहीं हूँ कि मैं मैशअप करूँगी. मैं क्या बोल रही हूँ, मैशअप मतलब सारे हेड्स ऑफ इनकम का मैशअप होगा. कौन से हेड्स ऑफ इनकम सीखे हमने? सैलरी, HP, PGBP, कैपिटल गेन्स एंड फिफ्थ अदर सोर्सेज. इन पांचों को मिला के मुझे क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं लेस करूँगी क्या? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. ये डिडक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? नेट टैक्सेबल इनकम और नेट टोटल इनकम. और इस ही इनकम पे मैं क्या कैलकुलेट करूँगी? मेरा टैक्स लाइबिलिटी. ओके, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करूँगी. अच्छा, मुझे बताओ कौन से रेट्स यूज़ करके मैं टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करूँगी? ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम? ओल्ड रेजिम. वाई? बिकॉज इन सिलेबस वी आर फॉलोइंग ओल्ड रेजिम. बट इन क्लास, इन रेगुलर बैच, आई हैव टेकन ओल्ड एंड न्यू बोथ. दोनों का कंपैरिजन वाला प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया हुआ है. और यूट्यूब वाले बच्चे, तुम्हारे रेगुलर बैच DT वाले नोट्स में न्यू वर्सेस ओल्ड दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है. सो यू विल चेक रिविजन बैच, नॉट रिविजन बैच, रेगुलर बैच नोट्स फॉर न्यू रेजिम. ओके, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फॉर्मेट. बिफोर आई मूव, ये क्वेश्चन 3 को कैंसिल करो और राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5. एंड दिस इज गोइंग टू बी योर कंपल्सरी क्वेश्चन. कंपल्सरी क्वेश्चन. ठीक है. सो हमारा फॉर्मेट कैसे चालू होगा? देखो इधर मेरी तरफ देखो बच्चों, मेरी तरफ देखो. ग्रैंड फिनाले में हम, और मेरी तरफ ही नहीं देख रहे हो तो. वी आर इन ग्रैंड फिनाले. देखो, टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, ये देख रहे हो क्या सर? ओके. सो फिजिकल स्टुडंट्स आर सेइंग दॅट ते माझ्याकडेच बघताय, त्यांचं लक्ष आहे. थैंक यू सो मच दैट यू आर लुकिंग एट मी एंड पेइंग अटेंशन टू मी. एंड यूट्यूब वाले बच्चे, तुमको भी थैंक यू. तुमको भी मैं निग्लेक्ट नहीं करूँगी. थैंक यू सो मच दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियो हियर, रिविजन हियर. बस अच्छे से मार्क्स लाना, यही मेरी इच्छा है. सो फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ जो भी SSC का नाम होगा फॉर AY 26-27 and you will mention which regime. Since we are following old, you will mention old tax regime. चलो, हमारा सबसे पहला हेड कौन सा? सैलरी. सो आएगी मेरी ग्रॉस सैलरी. ये आइदर तुमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दी होगी या फिर तुमको ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करनी पड़ेगी. और ग्रॉस सैलरी कैसे कंप्यूट करोगे? सैलरी वाले सेक्शंस या फॉर्मेट यूज करके. देन लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50,000. तो ये 50,000 में लेस करूँगी. प्रोफेशनल टैक्स पेड, इफ इट इज गिवन इन योर प्रॉब्लम देन ओनली प्रोफेशनल टैक्स लेस करोगे. और प्रोफेशनल टैक्स मैक्सिमम कितना होता है? 2,500. तो विद दिस आई गेट माई इनकम फ्रॉम सैलरी एंड सैलरी जाएगा मेरा एकदम आउटर कॉलम, बाहर का आउटर कॉलम. क्या बोल रही हूँ मैं? बाहर का आउटर कॉलम. इट्स एन आयरनी, सॉरी. देयर आर 3 आउटर कॉलम्स. ओके, sorry, 3 columns, inner, middle and outer. Now it's perfect. Then second house, my second wing, what it is? HP, income from house property. So house property में either तुमको directly दिया होगा question में income from house property, or else it will be mentioned rent received. Rent received. अगर municipal taxes दिया होगा paid by the owner, then वो ऊपर का GAV होगा. तो
तो GAV माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस। अभी मुझे HP का फॉर्मेट बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम ही बताओगे HP का फॉर्मेट कैसे कैलकुलेट करूँगी। HP फर्स्ट GAV में से क्या घटाऊंगी, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय होम, ओनर। फिर मुझे क्या आएगा, NAV दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से मैं क्या डिडक्ट करूंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 30% ऑन NAV और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है, वो भी लिमिट्स होगी, तुमको पता है हाउस प्रॉपर्टी में मैंने लिमिट्स लिए थे हाउसिंग लोन्स के लिए, SOP के लिए 2 lakhs और 30,000 की लिमिट्स, LOP के लिए नो लिमिट, ये वो वाली लिमिट्स की बात कर रहे हैं। यू विल रिवाइज हाउस प्रॉपर्टी फॉर दिस एंड सैलरी के लिए यू विल रिवाइज व्हाट, सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट PGBP में क्या, कुछ नहीं मैम, बिजनेस इनकम आएगा, नहीं तो प्रोफेशनल इनकम आएगा। बट अगर तुमको बिजनेस में लॉस हुआ होगा, हमने बिजनेस इनकम में किसका एग्जांपल लिया था, राधा चाय वाली का। अगर राधा चाय वाली को कुछ लॉस हुआ होगा तो वो लॉस मैं डिडक्ट करूँगी। इफ़ आई एम हैविंग एनी लॉसेस आई विल डिडक्ट दोस लॉस एंड आउटर कॉलम में मेरी टोटल बिजनेस इनकम जाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ हेड। हाँ, फोर्थ मतलब ऐसे नहीं है 1 2 3 ऐसे मेरे हेड नहीं, फोर्थ हेड ऑफ इनकम दैट इज कैपिटल गेन्स। सो कैपिटल गेन्स के 2 टाइप्स, कौन सा, फर्स्ट वन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 2 टाइप्स है। अच्छा, उसमें भी हाउ आई विल डिसाइड माई कैपिटल गेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ माई होल्डिंग पीरियड डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल एसेट। तो मेरी पहली कैपिटल एसेट कौन सी है, लिस्टेड शेयर्स and mutual funds. If I hold listed shares and mutual funds for less than 12 months, it will be taxed at 20%. And if I hold them for more than 12 months, it will be taxed at 12.5%. Why? Because it will be my long-term capital gains. And exemption कितना मिलेगा, ₹1,25,000. तो ये स्पेशल रेट हुई, ये दोनों स्पेशल रेट हुई। अभी लैंड एंड बिल्डिंग एंड गोल्ड के लिए इफ आई होल्ड for more than 24 months, so it will give me long term capital asset giving me long term capital gains and it will be taxed at 12.5% without indexation. Then if I'm holding the same asset for less than 24 months, I will be taxing that income at normal slab rate. तो normal slab rate आया तो इधर आएगी मेरी फिगर, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इधर नहीं आएगी, ये स्पेशल रेट वाली इनकम है, ये नहीं आएंगी। दिस विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। तो चेक, कैपिटल गेन्स टैक्स्ड एट स्पेशल रेट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड नॉट एडेड टू नॉर्मल इनकम। डन, ये तो हो गया मेरा कैपिटल गेन्स के बारे में। अभी मेरा फिफ्थ हेड अदर सोर्सेस। सो अदर सोर्सेस क्या होते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्सेस होता है। मतलब ही ये अनाथ आश्रम है, क्या अनाथ आश्रम है, क्यों, सभी अनाथ वाले बच्चे इधर आते हैं अदर सोर्सेज में। चलो, सो दिस इज माय रेसिड्यूरी हेड ऑफ इनकम। देखो, रेसिड्यूरी हेड ऑफ इनकम। अब इसमें क्या क्या आएंगे, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट कौन से, बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, सेविंग्स इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट, ये सारे आएंगे। बट PPF इंटरेस्ट इज एग्जम्प्टेड, ये टैक्सेबल नहीं होते। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता, दैट इज एग्जम्प्टेड। देन विनिंग्स फ्रॉम व्हाट, लॉटरी, पजल, रेसेस एक्सेट्रा। गिफ्ट्स ऑफ मोर देन 50,000 इज टैक्स्ड इन अदर सोर्सेज। अगर 50,000 से कम हुआ मेरा गिफ्ट तो इट विल बी एग्जम्प्टेड। फैमिली पेंशन, सबलेटिंग इनकम, रेम्यूनरेशन फ्रॉम एग्जामिनरशिप, रॉयल्टी इनकम, ये भी आ जाएगा मेरे अंडर अदर सोर्सेज। ओके, नाउ ये सब मिला के मुझे आएगा मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। एज यू सेड 5 हेड्स को मिला के आएगा मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। अभी ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं लेस क्या करूँगी, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A।
So this will be 80C, पहला वाला. So my first deduction is under section 80C. और maximum limit कितनी है 80C की? 1,50,000. 1,50,000. और इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी? मेरी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए. किसमें? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, PPF, equity linked schemes, national savings certificate, 5-year fixed deposit, tuition fees of children less, again less, development fees, if development fees are given inclusive of development fees तो मैं उसको less करूँगी. फिर आएगा सुकन्या समृद्धि स्कीम, देन प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. ये सारे जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, LSS, NSC, फिक्स डिपॉजिट, ट्यूशन फीस, सुकन्या, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स अप टू ₹1.5 लाख तक ही मैं डिडक्शन क्लेम कर सकती हूँ. अगर मेरा इन्वेस्टमेंट्स टोटल जाता है 1,75,000 तो मैं डिडक्शन कितना क्लेम करूँगी? 1,50,000. इफ माई डिडक्शन गोज टू 80,000 तो मैं एग्जाम्शन कितना, डिडक्शन कितना क्लेम करूँगी? 80,000. समझा? तो दिस वॉज माई 80C. Now 80D, 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 80D मुझे याद आता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. 80D का क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने क्लास में? 80D, ठीक है, मैं ड्रॉ करती हूँ, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ. हाँ, इधर ऐसे ड्रॉ करती हूँ, रुको, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. 80D, ये कौन है? हाँ, ये कौन है? 80D पे कौन, किसको याद आना चाहिए? हाँ, तू बैठा इधर और तुझे याद नहीं तेरा एग्जाम्पल. दिस इज कुणाल. ही इज कुणाल. ओके, ये कौन है? ये कौन है? कुणाल की वाइफ. हाँ, सेल्फ वाइफ. देन ये कुणाल के छोटे छोटे बच्चे, कुणाल के छोटे छोटे बच्चे. अभी इन सभी लोगों के लिए कुणाल ने क्या किया? लिया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. ओके, ही टुक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, बट इसकी मैक्स लिमिट क्या होगी? ₹25,000. सो उसने ना खुद के लिए चलो देखो इधर देखो. हाँ, उसने खुद के लिए इंश्योरेंस निकाला 10,000 का. हाँ, वाइफ के लिए निकाला 15,000 का, बच्चों के लिए निकाला 20,000 का. तो बचाओ, ऐड करके कितना आ रहा है? 10, 15 और 5, 45. हाँ, सो 45 आया. टेल मी, इज इट विद इन द लिमिट? नो. तो मैक्सिमम कुणाल कितना डिडक्शन ले सकता है? 25,000. अब कुणाल के पेरेंट्स, उसकी मम्मी और उसके पिताजी, दोनों का, उसने दोनों के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम निकाली, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम निकाली. तो इन पे मैक्स लिमिट कितनी? ₹50,000. सो इंडिविजुअल लिमिट्स है. सेल्फ, स्पाउस एंड फैमिली के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग और पेरेंट्स के लिए अलग. पेरेंट्स मतलब सीनियर सिटीजन्स. ठीक है, 80D. चलो, लेट्स स्टार्ट विथ 80D. दैट इज डिपेंडेंट डिसेबल. याद रखने के लिए 80DD मतलब डिपेंडेंट डिसेबल, मेडिकल ट्रीटमेंट उसका. अभी मॉडरेट डिसेबिलिटी के लिए डिडक्शन इज ₹75,000 एंड सिवियर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000. अभी देखो, तुम्हारी मैम का ये फिंगर क्रूकेड है, सो दिस इज 40 to 80% की डिसेबिलिटी में. तो आई कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ ₹75,000. अगर ये फिंगर होता ही नहीं एंड हैंड भी फंक्शनल नहीं होता तो टचवुड ऐसा ना हो, सिवियर डिसेबिलिटी हो जाती, तो इट वुड गो अबव 80%. सो मैं डिडक्शन कितना क्लेम करती? 1,25,000. नेक्स्ट 80DDB.
इसको मैं बोलती हूँ DDB याद रखने के लिए, डरावनी डरावनी बीमारियाँ। पता है क्यों? डरावनी सेक्शन याद रखने के लिए, डरावनी बीमारियाँ 80 DDB। वाई डरावनी बीमारियाँ? इफ़ यू गेट सम डरावनी बीमारियाँ, कौन सी डरावनी बीमारियाँ? कैंसर और एनीथिंग, हाँ, तो तुमको TB हुआ तो तुमको स्पेसिफाइड डिजीजेस के अंदर तुम ले सकते हो डिडक्शन अप टू ₹40,000। नाउ 80E, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, देर इज नो लिमिट, देर इज नो लिमिट। अभी भक्ति को जाना है बाहर पढ़ने, शी टेक्स एजुकेशन लोन, शी टेक्स एन एजुकेशन लोन on her name and she takes a loan of 2 lakhs, 3 lakhs. So how much deduction she can claim? The whole 2 lakhs or 3 lakhs, whatever amount it is. That is your education loan. So it is easy. 80E. E मतलब education loan. याद रहेगा? Yes. Now 80U. Disability of self. Disability of self मतलब अगर मैं खुद की रिटर्न फाइल कर रही होती और मेरी डिसेबिलिटी दिखाती, ये वाली फिंगर वाली डिसेबिलिटी दिखाती, तो आई कैन टेक डिडक्शन अप टू ₹1,25,000। बट सेम इफ आई वॉज नॉट फाइलिंग ITR and I was dependent on my dad or dependent on my husband, then I would be a dependent disabled. I would be a dependent disabled. If कोई और मेरा एग्जाम डिडक्शन ले रहा है तो, बट अगर मैं खुद मेरा डिडक्शन ले रही हूँ तो मैं आऊँगी अंडर 80U. We are having now next is 80G, deductions to charitable trusts or institutions. So 50% deduction is donations to trusts. Okay, donation to any charitable trust. 50% of donation amount will be deducted. And 100% of deduction किसको मिलेगा? To specified funds. और वो कौन से specified funds होते हैं? लिस्ट बहुत बड़ी है, but for you remembrance point of view के लिए प्राइम मिनिस्टर याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर का जो भी फंड होगा वो नेशनल रिलीफ फंड, जिन जिन शब्दों में प्राइम मिनिस्टर आएगा, नेशनल आएगा, वो सारे 100% डोनेशन में डिडक्शन लूंगी मैं, एंड क्लीन गंगा फंड. So my keywords are going to be PM, national and clean Ganga. Got it? But take your green pens and write. Donation given in kind is not allowed. Is not allowed. Write it down. Deduction given in kind not allowed. सिर्फ पैसों वाला डिडक्शन चलता है, वस्तु वाला डिडक्शन नहीं चलता है, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है. नाउ सेक्शन 80GG, सेक्शन 80GG, दैट इज योर रेंट पेड इफ नो HRA इज गिवन. अभी तुमने सैलरी में HRA सीखा, तुम HRA क्लेम करते थे, उस पर डिडक्शन एग्जाम्पशन लेते थे, बट तुमको HRA लेना ही नहीं है. आई डोंट वांट टू टेक HRA, बट स्टिल आई एम पेइंग रेंट, देन आई कैन टेक डिडक्शन हियर lower of ₹5,000 per month or 25% of total income. ये तुमको लिमिट्स याद रखनी पड़ेगी बच्चा. 5,000 per month and 25% of annual income. Then next 80GG C, 80GG C, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी. इधर 100% डिडक्शन लूँगी. अगर मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2 लाख दे दिए एज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी या चैरिटेबल ट्रस्ट ने पॉलिटिकल पार्टी, तो डिडक्शन कितना लूँगी? पूरा का पूरा 100%. 80 RRB, पेटेंट एंड रॉयल्टी इनकम, डिडक्शन अप टू ₹30 lakhs. डिडक्शन अप टू ₹30 lakhs. ये लिमिट से तुमको ये याद रखनी पड़ेगी. दैट्स इट. Now section 80 TTA, savings account interest for non-senior citizens. मतलब हम कौन है? non-senior citizen. हम है non-senior citizen. So हमारे डिडक्शन हमको कितने तक डिडक्शन मिलेगा? Up to 10,000 on savings account. If
आई गेट इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स ऑफ ₹15,000, तो डिडक्शन कितना लूँगी? 10,000. इफ आई गेट सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एज 8,000, तो डिडक्शन कितना लूँगी? 8,000. एंड दिस इज योर 80CCG, दैट इज राजीव गांधी इक्विटी स्कीम, सेविंग स्कीम. और इसका भी तुमको लिमिट याद रखना है, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ उसका 50% और 25,000, विच एवर इज लोअर. बट कंडीशन क्या है? मेरी इनकम 12 लाख से कम चाहिए. सो दीज वर ऑल माई डिडक्शंस. आई एम डन विद डिडक्शंस. ग्रॉस टोटल में से डिडक्शंस ये सारे लेस करने के बाद मुझे क्या आएगा? नेट टोटल इनकम. तो ये नेट टोटल इनकम एकदम बाहर वाले कॉलम में जाएगा. मतलब मैंने बोला था ना आयरनी, बाहर वाला आउटर कॉलम. हाँ, बाहर वाला आउटर कॉलम वहाँ पे जाएगा. तो दिस विल बी माई नेट टोटल इनकम. एंड इधर डबल अंडरलाइन करोगे तो. एंड देन फाइनली आई विल बी कैलकुलेटिंग माई बेसिक टैक्स यूजिंग स्लैब रेट्स. यूजिंग स्लैब रेट्स. नाउ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्लैब्स होते हैं. जैसे कि 60 साल तक रेट्स अलग है. सीनियर सिटीजन्स के लिए रेट्स अलग है. सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी रेट्स अलग है. सो वी आर व्हाट? सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन्स और नॉर्मल सिटीजन्स. कौन है हम? नॉर्मल सिटीजन्स. सो हमको कौन सी रेट्स एप्लीकेबल होंगी? ये वाली. दिस इज इम्पॉर्टेंट. स्टार करो इसको. अप टू 2.5 lakhs आई हैव टू पे नो टैक्स. अप टू, राइमिंग हो गया ना, अप टू 2.5 lakhs देर इज नो टैक्स. अचानक राइमिंग हो गया. सो इधर तक मैं टैक्स तो नहीं भरूंगी. बट आफ्टर 2.5 lakhs, द नेक्स्ट 2.5 lakhs to 5 lakhs मैं कितना भरूंगी टैक्स? 5%. देन 5 से लेके 10 तक 20%. फिर 10 के ऊपर गया तो 30%. सिमिलरली फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन. बस इधर बेसिक एग्जाम्शन लिमिट चेंज होगी. बेसिक एग्जाम्शन लिमिट चेंज होगी. इधर 2.5 lakhs है, इधर 3, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5. सिर्फ तुमको ये रेट्स याद रखने हैं, दीज रेट्स. ओके, मैं तुमको लैडर वाली कैलकुलेशन दिखाऊं. लैडर, आई विल टेक वन एग्जाम्पल. वन एग्जाम्पल. सपोज योर इनकम इज 12 lakhs. हाँ, देखो कैलसी ले लो अभी हाथ में. योर इनकम इज 12 lakhs. नाउ दिस इज लैडर कैलकुलेशन. ये क्यों दिखा रही हूँ? व्हेन आई वाज इन माय इंटरमीडिएट मैंने बहुत माती खाई थी. व्हेन आई वाज कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटी. तुम ये माती ना खाओ, इसलिए मैं अभी तुमको लैडर कैलकुलेशन सिखा रही हूँ. सो माय नेट टोटल इनकम इज 12 lakhs. सो मैं चालू करूँगी. ये टाइमलाइन निकालती हूँ. 0 टाइमलाइन मतलब रुपी लाइन. सो 0 से 2.5 lakhs तक मुझे टैक्स देना है? नहीं. सो टिल 2.5 lakhs नो टैक्स. अभी नेक्स्ट 5 lakhs तक इधर मुझे टैक्स देना है? यस. नाउ टेल मी डिफरेंस कितना है 2.5 lakhs से 5 lakhs तक? कितना? 2.5 lakhs. ओके. सो इस 2.5 lakhs पे आई विल पे टैक्स एट द रेट 5%. सो कितना आता है? 12,500. नाउ नेक्स्ट स्लैब कौन सा है मेरा? 5 के बाद नेक्स्ट स्लैब कौन सा है? 10 lakhs का स्लैब है. So I will write here 10 lakhs. I will write here 10 lakhs. Now I will take another color pen and I will show you. So ये 5 और 10 में से डिफरेंस कितना है? 5 से लेके 10 lakhs तक कितने पैसे हैं मेरे पास? 5 lakhs. So ₹5 lakhs at the rate what? 20%. कितना आता है? ₹1 lakh. डन. अभी 12 लाख है ना, नेक्स्ट स्लैब नहीं अभी मुझे. सो माई फाइनल एंडिंग इज 12. सो बचा कितना अभी? ₹2 lakhs. ₹2 lakhs. So this has been my difference. ₹2 lakhs.
तो अभी ये 2 लाख पे टैक्स कितना भरूंगी मैं? 30%। तो मुझे आएगा मेरा टैक्स एज 60,000। अभी मुझे ये सब ऐड करके बताओ, ये 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 करके दिखाओ। रुपीज़ 172 500। तो दिस विल बी माई बेसिक टैक्स। और इसी बेसिक टैक्स पे मैं भरूंगी क्या? सेस। बट बिफोर सेस व्हाट आई विल चेक? अभी मेरा बेसिक आ गया, इधर ही लिखूंगी मैं बेसिक टैक्स। उसके बाद मैं चेक करूंगी मुझे रिबेट है या नहीं। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब एप्लीकेबल होगा? अगर मेरा नेट टोटल इनकम 5 लाख के नीचे हो, मतलब अप टू 5 lakhs I can claim rebate. So my income should be up to 5 lakhs. Then only I will get rebate, and rebate will be lower of rupees 12,500 or calculated tax amount, whichever is lower. अभी इसी एग्जाम्पल में मुझे बताओ मेरा नेट टोटल इनकम कितना था? 12 लाख। तो मुझे बताओ रिबेट एप्लीकेबल था? नहीं था। बट इफ माई नेट टोटल इनकम वॉज 4 lakhs एंड मेरी ना टैक्स लाइबिलिटी बेसिक टैक्स आती 8,000, तो मैं रिबेट कितना ली थी? 8,000 या 12,500? 8,000। ओके। इफ माई इनकम नेट टोटल इनकम वॉज 4,60,000 एंड माई बेसिक टैक्स वॉज 13,500, तो मैं रिबेट कितना ली थी? 12,500। परफेक्ट, समझा तुमको? आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू। तो ऐसे करके मुझे मेरा रिबेट आएगा। आई विल गेट माई रिबेट एंड इसी आफ्टर रिबेट आफ्टर टैक्स आएगा। फिर उस पर मैं लूँगी सेस, मतलब इस अमाउंट पे आई विल ऐड 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद में जो फाइनली मेरी टैक्स लाइबिलिटी मिलेगी एंड आई विल टेक इट टू द आउटर कॉलम। आउटर कॉलम के बाद मुझे राउंड ऑफ करना है। एंड सुनो अभी मैं कुछ तो बोलूँगी, ये राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद तुमको लिखना है। राउंड ऑफ कैसे करोगे? इन टेंस प्लेस। सपोज इधर मेरी टैक्स लाइबिलिटी आई 1298.2, तो मैं राउंड ऑफ कैसे करूँगी? हाउ आई विल राउंड ऑफ नीचे? 1298,800. If it was 1298.09, then 1298 10 rupees. समझा? टेंस प्लेस में मुझे राउंड ऑफ करना है। एंड देन फाइनली लेस प्रीपेड टैक्सेस। प्रीपेड टैक्सेस मतलब ऐसे टैक्सेस जो तुमने पहले भर चुके हैं, दैट इज एडवांस टैक्स, TDS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TCS, ये सारे मैं लेस करूँगी इस टैक्स लाइबिलिटी से एंड मुझे मेरी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी। और वो भी कैसे? अगर ये पॉजिटिव हुआ, मतलब ये पॉजिटिव हुआ तो मुझे टैक्स पेएबल आएगा। अगर ये नेगेटिव आया, नेगेटिव, तो मुझे आएगा रिफंड और ये पेएबल। अब ये कंसेप्ट के साथ में तुम्हें बताती हूँ। हाँ, आई विल शो, आई लेट यू नो विद द कंसेप्ट। मैंने टैक्स भरा, मेरी टैक्स लाइबिलिटी थी 5 लाख की, बट ना मैंने सेल्फ असेस कर लिया था। मैंने ना फ्यूचर देखा था मेरा, मैं अंतर्यामी हूँ और मुझे पता चला कि मैंने ना 7 लाख का टैक्स भरना चाहिए। मुझे लगा 7 लाख तक मेरा टैक्स आ जाएगा, बट आफ्टर पेइंग द टैक्स टू गवर्नमेंट मुझे लगा ओ नो, मेरा टैक्स तो 5 लाख का ही आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, और मैंने गवर्नमेंट को कितना दे दिया? 7 लाख। तो मैं जाती हूँ रोते रोते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। मतलब सच में नहीं रोऊंगी मैं, हाँ सच में नहीं रोऊंगी मैं। तो मैं जाती हूँ इनकम टैक्स के पास और बोलती हूँ असेसिंग ऑफिसर, नॉक प्लीज़ ओपन द डोर। मैंने 7 लाख का टैक्स भरा था, बट कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला सिर्फ 5 लाख का टैक्स आ रहा है। सो आफ्टर रेड्यूसिंग दैट प्रीपेड टैक्सेस ऑफ ₹7 lakhs, हाँ इधर 5 था, 5 lakhs और 7 lakhs मैंने लेस किए प्रीपेड टैक्सेस, तो मुझे नेगेटिव आई फिगर कितनी? 2 lakhs। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल गिव मी अ रिफंड ऑफ 2 lakhs।
change the situation. I will change the situation. Now I paid, I'll take another color pen. I paid 5 lakhs rupees का टैक्स, प्रीपेड, हाँ मैंने पहले ही भर दिए. बट आफ्टर कंप्यूटेशन मुझे पता चला टैक्स 7 lakhs का आया, 7 lakhs का टैक्स आया. बट मैंने पहले कितने भरे थे? 5. मतलब 2 लाख का मैंने कम टैक्स भरा. हाँ, तो पहले कंडीशन में मैं रोते हुए गई. सेकेंड कंडीशन में नाउ वो आई, वो कौन? असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो आई. उसने मुझे बोला नॉक नॉक, वो आई अभी मेरे दरवाजे पे, नॉक नॉक, आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 7 लाख की. आपने प्रीपेड कितने किए थे? पहले कितने भरे थे? 5 की. तो आपको अभी कितना भरना चाहिए? 2 लाख और. सो प्लीज पे मोर 2 lakhs. सो दिस विल बी माई टैक्स पेएबल. ओके, दिस विल बी माई टैक्स पेएबल. तो हमारे इधर कंसेप्ट कंप्लीट होता है. ग्रॉस टोटल इनकम, लेस डिडक्शन, नेट टोटल इनकम, बेसिक टैक्स, उस पर रिबेट, सेस, प्रीपेड टैक्सेस हम उसको लेस करेंगे एंड फिर मुझे फाइनली आएगी मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी और रिफंड एज द केस में बी. प्रॉब्लम देखें. अभी वी आर गोइंग टू सी द मास्टर प्रॉब्लम, द ग्रैंड फिनाले प्रॉब्लम. इसके लिए तो मैं ज़रूर से ज़रूर बोलूँगी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम आ चुके हैं. गेयर चेंज करो अभी अपना. चलो टेक प्रॉब्लम नंबर 3. एंड टेक योर रेड पेन्स इन हैंड. प्रॉब्लम नंबर 3 एंड रेड पेन्स इन हैंड. Following is the income details of Mrs. Meena Kumari for previous year 25-26. जो हमारी एसएससी है वो मीना कुमारी है. पीवाई दिया है तो असेसमेंट ईयर पता है. हम ओल्ड रेजिम फॉलो करने वाले हैं. चलो सॅलरी डिटेल्स देखते हैं. बेसिक सॅलरी. आता ग्रॉस सॅलरी मला रेडीमेड दिली आहे का? हमको सॅलरी कॅल्क्युलेट करनी पडेगी. और सॅलरी कैसे कॅल्क्युलेट करेंगे? अरे हिने तर आत्ताच डोक्याला हात लावला. अरे हे सॅलरी कॅल्क्युलेट करायला लागेल. करेंगे बहुत ईजी है सैलरी कैलकुलेशन. अभी तुम्ही सैलरीचा चैप्टर केला कि नहीं? हमने सैलरी का चैप्टर किया. अभी हमको सैलरी एकदम मक्खन हो गया है. अभी तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया था ना मैम हम सैलरी सॉल्व करेंगे, तो करो सैलरी सॉल्व. सो 1,40,000 इसका क्या? मल्टीप्लाई बाय 12 पर मंथ दिया है. बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल. Dearness allowance fully taxable and it is per month, so I will multiply by 12. Bonus fully taxable but it is per annum. Entertainment allowance fully taxable. गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता, बट दिया नहीं है कुछ. देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल इंटू 12. लीव ट्रैवल कंसेशन fully taxable into 12. Sorry, per annum है. So we will take directly that amount. HRA क्या करूँगी मैं? वर्किंग नोट. इसको टिक करो और लिखो WN1. मुझे HRA दिया है into 12 एंड रेंट पेड भी दिया है 5,000. मेडिकल रीएम्बर्समेंट फुल्ली टैक्सेबल एंड वो भी पर एनम दिया है. प्रोफेशनल टैक्सेस पेड इसका क्या करूँगी मैं? लेस करूँगी मैं. डिडक्शन दिस इज पर एनम. समझा? इधर तक समझा? सो दिस विल बी माई व्हाट component of gross total income? Salary. So this will be part 1. So right here part 1 सैलरी. मेंशन हियर पार्ट 1 सैलरी. पार्ट 2 कौन सा है? हाउस प्रॉपर्टी. चेक करो हाउस प्रॉपर्टी है क्या? है. सो राइट डाउन पार्ट 2 हाउस प्रॉपर्टी. क्या दिया है मुझे? रेंट रिसीव्ड. सो दिस इज माय
GAV, और कितना GAV है? 30,000 per annum और per month, so into 12 less municipal taxes per annum दिलाय. देन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम को लेस करूंगी? नहीं करूंगी. क्यों करूंगी मैं? कॉस्ट इज नॉट अलाउड. सो राइट हियर इग्नोर as this expense is not allowed. नॉट अलाउड. काट मारून टाका, गरजेचं नाही. थर्ड हेड कौन सा है? पीजीबीपी है. पीजीबीपी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो राइट डाउन. थर्ड हेड पीजीबीपी. ये तो डायरेक्टली दिया है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है. चलो फोर्थ हेड व्हाट? कैपिटल गेन्स. कुछ दिया है क्या कैपिटल गेन्स के बारे में? नहीं दिया. फिफ्थ हेड अदर सोर्सेज. कुछ है? क्या है? अदर इनकम डिटेल्स. सो राइट हियर हेड नंबर 5. हेड नंबर 5 अदर इनकम. क्या क्या है मेरे अदर इनकम में? बैंक इंटरेस्ट आएगा, चलो ये भी आएगा. अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएगा. इनकम फ्रॉम यूटीआई यूनिट्स आएगा. so these all three will be my other sources. Next, investments. Investments is for what? Deductions under chapter 6A. So write down deductions under chapter 6A. Under chapter 6A. चलो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. आरपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन किस सेक्शन में जाएगा? 80C. तो मैं लिख देती हूँ 80C. बरं ठीक आहे 80C. ELSS कशात जाईल? 80C. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C. ट्यूशन फीस ऑफ सन 80C. तो ये तीनों की तीनों. और चेक करो कुछ है क्या 80C में? नीचे है क्या? कुछ नहीं. एवढंच आहे ना? चारच गोष्टी आहेत ना? सो राइट डाउन सेक्शन 80C. अच्छा मुझे बताओ मैक्स लिमिट कितनी है 80C की? 1,50,000. सो राइट डाउन मैक्स अप टू ₹1.5 लाख. अच्छा मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा है? पहले ही लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो रहे. बताओ कितना आ रहा है? टोटल करके बताओ. 4,56,000. ओके. तो मुझे बताओ मैं 4,56,000 का एग्जैक्ट डिडक्शन लूँगी या 1,50,000? 1,50,000. सो दिस इज गोइंग टू बी माई डिडक्शन अमाउंट. प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो मैं दिखाऊंगी. सारे आएंगे 80C में. नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन 80E. तो राइट डाउन 80E. याला काही लिमिट आहे? नो लिमिट. सो पूरा का पूरा डिडक्शन हो. नाउ डोनेशन टू नेशनल चाइल्ड फंड 80G. ओके 80G. और डिडक्शन कितना लूँगी? 50% और 100%? 100%. वाई? नेशनल है इसलिए. सो राइट हियर 100%. कुछ है नीचे? अदर इन्फॉर्मेशन है नीचे. रेसिडेंशियल स्टेटस दिया है, ठीक है. असेसमेंट ईयर दिया है, ठीक है. इसकी कोई नीड नहीं है, हमको स्टेटमेंट में लगता है. तो मैंने गतिरोधक सेट कर लिया. चलो फॉर्मेट निकालते. 3 कॉलम फॉर्मेट. लीव दैट पेज. वर्किंग नोट के लिए लगेगा. टेक अ फ्रेश पेज. पेज नंबर 79. राइट डाउन computation of total income of total income and tax liability of who is the assessee? Mrs. Meena Kumari, or sorry Meena Kumar. For assessment year
26, 27. And which regime we are following? Old regime. So write down. Old tax regime. Old tax regime. Write down particulars and rule out 3 columns. And rule out it for 2 pages. 3 columns for 2 pages. We are going to need 2 pages. Amount rupees, amount rupees, amount rupees. Done? सबके formats हो गए? I'll give more 2 minutes. एक्चुअली ना प्री रूल्ड फॉर्मेट देने वाली थी, लाइक हाउ आई गिव फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बट मुझे लगा कि ये तो सिंपल फॉर्मेट है, ये तो निकाल सकते हो तुम. इतना भी स्पून फीडिंग नहीं करूँगी मैं अभी तुम बड़े बच्चे हो गए हो. वैसे भी रिविजन नोट्स देखी मैंने, बहुत बड़ी स्पून फीडिंग की है. बस ऐसे तुमको दिया आहे चम्मच मुंह में ऐसे. अब आता गिळायचं तुम्हाला आहे, तुमच्यावरचं मी नाही गिळू शकत. So my part 1 will be income from salary. लिखो income from salary. अच्छा तुम्हाला सांगू का, एकदम इनर वाला कॉलम आहे ना हा वाला, सी दिस वन हा ॲक्च्युली इम्पॉर्टंट नाही आहे. हा तुम्ही ड्रॉ नाही केला तरी चालेल. माझ्यासाठी आहे ना हे 2 कॉलम्स इम्पॉर्टंट आहेत. सी दिस वन, दीज 2 आर इम्पॉर्टंट. बट ये क्या है, एकदम इनर वाला कॉलम. अंदर का इनर कॉलम क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज एडजस्टमेंट के लिए अगर होंगे तो आउटर कॉलम में लेके जाने के लिए. तो राइट डाउन इनकम फ्रॉम सैलरी. एंड अभी तुम्हें मुझे हेल्प करो, सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेट्स रिवाइज सैलरी. नाउ आई विल चेक तुमको सैलरी कितना आ गया है. चलो बेसिक सैलरी कितनी है मेरी बेसिक सैलरी? 1,40,000, राइट? 1,40,000 इन द आउटर कॉलम, है ना 1,40,000 इन द आउटर कॉलम इंटू 12. सो 1,40,000 इंटू 12, बताओ मल्टीप्लाई करके. 16,80,000 इन द मिडल कॉलम. फिर क्या है मेरा? डियरनेस अलाउंस कितना? 28,000 पर मंथ. सो इंटू 12 आएगा मेरा 3,36,000. देन आई एम हैविंग बोनस भी कितना है? 2 lakhs पर मंथ पर एनम. सो 2 lakhs. फिर क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना? एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,400 पर मंथ. सो इंटू 12 करना पड़ेगा. बताओ मल्टीप्लाई करके. 28,800. ओके, नहीं मैंने गलत लिखा, 1 0 एक्स्ट्रा लिख दिया. ऐसी गलती तुम मत करना. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस.
कितना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस? 4,000 पर मंथ. सो 4,000 into 12, 48,000. Then you have leave travel concession. कितना है वो भी? 1,05,000 because it is per annum. Then फिर हाउस रेंट अलाउंस, अभी इसका आएगा एडजस्टमेंट. तो HRA रिसीव्ड, कितना रिसीव किया था मैंने? 6,000, राइट? पर एनम और पर मंथ? पर मंथ. 6,000 into 12 करो और एकदम अंदर वाले कॉलम में लिखो क्योंकि इसको एडजस्टमेंट है. तो 72,000. नाउ इधर लिखो लेस एग्जम्पशन and write down working note number 1. चलो जिथं तुम्ही स्पेस सोडली होती वरचा पेज तिथं वर्किंग नोट करू. इथे वर्किंग नोट. write down number 1, HRA exemption. HRA exemption. तो मुझे क्या चाहिए? HRA एग्जाम्शन से पहले मैं क्या करूँगी? स्टार सैलरी. परफेक्ट. देखो स्टार सैलरी. स्टार सैलरी का फॉर्मूला क्या है? बेसिक प्लस DA प्लस TC. तो मेरा बेसिक क्या है बताओ? स्टेटमेंट में जाके अभी कैलकुलेट किया. 16,80,000. तो 16,80,000 प्लस DA 3,36,000 प्लस TC है कुछ? नहीं है. तो बताओ मुझे टोटल. 20,16,000 is my star salary. Perfectly fine. Now exempt least of the following. Exempt least of the following. Number 1, actually received. Actually received. तो लिखो दे HRA actually received. कितना रिसीव किया था मैंने HRA एक्चुअली? 72,000. और मेरे बैग में वो चार्जर है, दे देना. फर्स्ट कप. हाँ फर्स्ट. गिव माई बैग योर. गिव माई बैग योर. नेवर माइंड. चलो लेट्स कंटिन्यू. कुछ नहीं, जैसे तुम्हारी मैम थक गई है बट स्टिल आई एम टीचिंग, वैसे मेरा लैपटॉप भी थक गया तो उसको चार्ज पे लगाया. तुम तो नहीं थके ना? नहीं, तुम थकनी भी नहीं चाहिए. चलो नंबर 2, टेल मी व्हाट इट इज. 50% और 40%. स्टेट तो मुझे सिटी तो पता ही नहीं है तो मैं लूँगी क्या? 40% ऑफ सैलरी स्टार. सो 40% ऑफ सैलरी स्टार. सो 40% इंटू 2,16,000 कितना आता है बताओ? 8,06,400. ओके.
थर्ड क्राइटेरिया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी स्टार. ओके, सो रेंट पेड कितना है मेरा? 5000, राइट? सो राइट हियर 5000 into 12 minus 10% of this 20,16,000. So tell me what will be my answer? हाँ, अरे वाह, होशियार बच्चे. नील. क्यों नील? नेगेटिव अमाउंट आई. क्या नेगेटिव अमाउंट आई बताओ? 1,41,600. Okay, so this is my nil amount, negative amount. So since this is negative, I can't write negative amount, so I will write here is equals to 0, that is nil. And hence lower कौन सी अभी? इनमें से तीनों में से लोअर कौन सी है? ऑब्वियसली 0. सो आ जाओ मेरे स्टेटमेंट में. मैं बोलोगे मैम इतनी महाभारत रामायण क्यों की? 0 लाने के लिए? एक बार देख लो. हाँ, समझा? चलो, कम इन योर एचआर एग्जाम्शन एंड राइट हियर nil और 0 and in outer column take it as 72,000. अभी क्या बचा है? मेडिकल रीएम्बर्समेंट. तो राइट डाउन मेडिकल रीएम्बर्समेंट. कितना है वो? 50,000. और कुछ बचा है क्या? प्रोफेशनल टैक्स भी लिख दूँ क्या? नहीं, अभी नहीं. अभी आएगी मेरी ग्रॉस सैलरी. कितनी आई ग्रॉस सैलरी? कैलकुलेट करके बताओ. 25,19,800. ओके, लेस व्हाट? स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 कितना? 50,000. ओके, और क्या लेस करना है मुझे? प्रोफेशनल टैक्स है क्या क्वेश्चन में? है. तो लिखो प्रोफेशनल टैक्स पेड ₹2,500. टेल मी अभी एकदम बाहर वाला आउटर कॉलम में क्या लिखूं? ₹24,67,300. I will give 2 seconds. Please calculate if the calculations are correct. Correct? आ रहा है? तो मेरी सैलरी तो आ गई. फर्स्ट हेड डन राइट. सेकेंड हेड व्हाट इट इज? क्या है सेकेंड हेड? हाउस प्रॉपर्टी. सो राइट डाउन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. चला, टेल मी हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालूंगी? GAV, राइट? सो राइट डाउन ग्रॉस annual value and that will be 30,000 into 12. 30,000 into 12 कितना आता है? 30,000 into 12 3,60,000 in the middle column. Less municipal taxes paid. Municipal taxes paid. कितना म्यूनसिपल टैक्स पे किया था मैंने? 28,000. तो मुझे क्या आएगा अब? नेट एनुअल वैल्यू. नेट एनुअल वैल्यू बताओ. 3,32,000.
less 30% of NAV deduction, standard deduction. %30 of NAV. बताओ 30% कितना आ रहा है? 99,600. ओके, चलो इंटरेस्ट कुछ है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है ना? क्या है? नहीं है. चलो टेक इट इन द आउटर कॉलम. क्या आएगा? 2,32,400. चलो HP इनकम बना ली. थर्ड हेड क्या है? PGBP. तो राइट डाउन प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस. और क्या है मेरी प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस? $1,80,000. बट मैं इधर क्या लिखूंगी? बिजनेस इनकम लिखूंगी ना अंदर. अरे कारण प्रोफेशनल इन्कम पण असू शकते ना, मला काय माहिती. सो बिजनेस इन्कम कितनी है मेरी? बिजनेस इन्कम 1,80,000. लॉस वगैरह आहे का काही डिडक्ट करायला? नाही आहे. चलो कैपिटल गेन्स नंबर 4. कैपिटल गेन्स नहीं है, तभी भी लिखो. हमने लिखेंगे डैश. 5th इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. चलो बताओ क्या क्या आ गया अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? एक करके बताओ. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स कितना? 26,000. सो राइट इट इन द मिडल कॉलम. फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है वो भी? 30,000. एम आई राइट? ओके. नेक्स्ट इज UTI इनकम. वो भी कितनी है मेरी? 20,000. बताओ मुझे इसके टोटल. 76,000. ओके परफेक्ट. 76,000. चलो इतना सब कुछ तो आ गया. हाँ, 5 हेड्स की कैलकुलेशन की तुम लोगों ने अभी. विच आर दोस 5 हेड्स? सी सैलरी, HP, बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस. इन पांचों की टोटल अभी मुझे चाहिए. चलो मुझे बताओ. नाउ दिस विल बी माई पार्ट नंबर 6. हाँ, पार्ट नंबर 6. ग्रॉस टोटल इनकम. तो इधर लिखते वक्त लिखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 and tell me the total. 25. अच्छा 29. ओके. $29,55,700. So this was my gross total income. अभी किसकी बारी आएगी? What will be my part number 7? Deductions. So part number 7 deductions. So write here less
डिडक्शंस अच्छे से खुला खुला करके लिखो, बहुत पेजेस है अपने पास, मैंने भी तुमको बहुत पेजेस दिए। तभी भी कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैम हमारे 2 पेजेस में ही हो गया। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तुम्हाला एक्झाममध्ये पण खूप पेजेस मिळणार आहे। प्लीज प्लीज देखो, ऐसे हात जोड़ रही हूँ मैं, प्लीज कंजूसी करू नका, सुटसुटीत लिहा, मला चांगलं वाटलं पाहिजे चेक करताना। चलो डिडक्शंस के लिए भी अच्छे से खुला खुला लिखेंगे। फर्स्ट डिडक्शन कौन सा लिखवाया था, मार्किंग कौन सी की थी हमने, 80C। तो राइट डाउन सेक्शन 80C, सेक्शन 80C, उसमें कौन सा था पहला डिडक्शन, आरपीएफ कंट्रीब्यूशन। तो लिखो इधर आरपीएफ कंट्रीब्यूशन, राइट डाउन एकदम अंदर वाले कॉलम में, कितना 1,91,000। नेक्स्ट ELSS कितना 75,000। थर्ड वन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 55,000। अच्छा मैं शॉर्टकट्स लिख रही हूँ, तुम मत लिखना शॉर्टकट्स, तुम पूरा लिखना। फोर्थ वन ट्यूशन फीस ऑफ सन, राइट। तो ट्यूशन फीस ऑफ सन 1,35,000। ओके चलो मैं आउटर कॉलम में कितना लेके जाऊँ, 1,50,000। परफेक्ट। सो इधर लिखो मैक्स अप टू रुपीज़, टेक रेड पेन एंड राइट, मैक्स अप टू रुपीज़ 1,50,000। एंड इसकी टोटल क्या आ रही थी, 4,56,000। क्रॉस करो और इधर लिखो 1,50,000। समझा क्यों 1,50,000, क्योंकि मैक्सिमम में डिडक्शन कितना क्लेम कर सकती हूँ, 1,50,000। ये भी मुझे समझ गया। नाउ लीव वन लाइन एंड राइट बी, सेक्शन 80E इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन। So write down interest on higher education loan, वो भी कितना बताओ बताओ, 45,000। परफेक्ट। नाउ सी सेक्शन 80G, जी जी माने जीनियस, सॉरी सॉरी फॉर दिस पंचड जोक। 80G मतलब मैंने बोला ना जी माने जीनियस, वो पार्ले जी वाला जी बोला मैंने। 80G डोनेशन टू नेशनल चाइल्ड फंड, डोनेशन टू नेशनल चाइल्ड फंड। कितना लूँगी मैं डोनेशन, 50% तो 100%, 100%। तो आउटर कॉलम सॉरी मतलब इन द मिडल कॉलम 25,000। और कुछ बचे क्या डिडक्शंस, देखो जो मार्क किए थे मैंने लिखे नहीं है कुछ लिख दिए ना मैंने सारे। अभी मुझे आउटर कॉलम में बताओ कितना जाएगा, 2,20,000। चलो ये भी हो गया। अभी मुझे क्या आएगा, अभी मुझे क्या आएगा बताओ, नेट टोटल इनकम। सो दैट विल बी माई पार्ट नंबर 8, नेट टोटल इनकम 6 minus 7,
बताओ कितना आ रहा है? 27,700. ओके, कुठे डबल अंडरलाईन झालं. इथपर्यंत संपलं. इथपर्यंत तुम्ही केलं ना, तुम्हाला किती मार्क्स मिळणार माहिती आहे? इथपर्यंत राईट मिळाल्यावर किती मार्क्स मिळणार? आदिनाथ इज व्हेरी इंटरेस्टेड. लेट मी टेल यू हाऊ मच मार्क्स यू विल गेट. यू विल गेट 11 मार्क्स टिल ईयर आउट ऑफ 16. एक्चुअली हाउ 11 आई टेल यू. 10 मार्क्स इधर तक, 1 मार्क वो हाँ ऊपर वाला. समझ गया बंदा, समझ गया. पार्ट नंबर 9th, बेसिक टैक्स. बेसिक टैक्स. अभी मुझे बताओ एज लिमिट दी है क्या? सुपर सीनियर है या सीनियर है? सो व्हाट वी विल अज्यूम नॉर्मल. अप टू ₹2,50,000 my tax will be nil. So write down एकदम अंदर वाले कॉलम में nil. So सेकेंड स्लैब क्या है? 2 लाख से लेके 5 लाख at the rate 5%. at the rate 5%. बट ये 5% मैंने कैसे कैलकुलेट करना चाहिए बताओ? डिफरेंस क्या है इसका? 2.5. Still I will show it properly. So 2.5 और इसका डिफरेंस क्या आता है? 5 lakhs. So 5 lakhs into 5% is how much? 12,500 and this will be 2.5. Sorry. मेरा इरेजर चल नहीं रहा है. चल गया. 2,50,000 into 5, 12,500. Second slab. Oh, sorry. Thank you. सी बच्चे होशियार हो गए. मैं माती खा रही हूँ पर वो नहीं खा रहे. पर शायद मेरा लैपटॉप अभी माती खा रहा है. Never mind, he's charging. Rupees. Next slab. 5 lakhs to 10 lakhs. 5 lakhs to rupees 10 lakhs. At the rate what? 20%. डिफरेंस क्या है? 5 lakhs into 20%. So how much? 1 lakh. Now my fourth slab, last, balance. 10 लाख का है ना मैक्स. 10 लाख का है ना. मेरी टोटल इनकम कितनी आई? नेट टोटल इनकम 27, राइट? सो 27, 35,700 माइनस 10 lakhs इंटू 30%. कितना आ रहा है? सो 5,20,710. चलो मुझे अभी टोटल टैक्स बताओ. टोटल बेसिक टैक्स. ओके, 6,33,210. इधर तक तो मैं पहुंच गई. अभी मुझे क्या चाहिए? रिबेट. मैम क्या बोलता है तुम्हें? रिबेट यही तरीका था. बट स्टिल हम लिखेंगे. फॉर्मेट में है तो लिखेंगे.
टेल मी पार्ट नंबर 10. So right here, less rebate under section 87A, and I will write here in bracket. मुझे बताओ rebate आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा मुझे बताओ, क्योंकि मेरी नेट टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर गई है, इट इज़ 27 लाख के इधर, तो 5 लाख के नीचे तो है ही नहीं. सो आई विल राइट हियर not applicable as net total income exceeds rupees 5 lakhs, and put a dash. So 11th part, therefore tax after rebate. टैक्स आफ्टर रिबेट कितना है मेरा टैक्स आफ्टर रिबेट? 6,33,210. चलो रिबेट भी हो गया. अभी रिबेट के बाद मैं क्या करूंगी? लेस एजुकेशन सेस, एड एजुकेशन सेस. थैंक यू. पार्ट 12, एड health and education cess at the rate 4% on part number 11. बताओ मुझे कितना सेस आएगा? 25,380. अच्छा ठीक, 0.4 ना, वो पॉइंट नहीं लेंगे, इधर राउंड ऑफ ही करेंगे. बराबर है क्या ये? 25,382 इज राइट. सेस नहीं, इधर ना राउंड ऑफ करना ना, ये सेस है, इधर तक ठीक है ना? हाँ ठीक है. चलो नाउ टेल मी, आउटर कॉलम में क्या जाएगा? एकदम आउटर वाले कॉलम में 6,58,538. हाँ, अभी मुझे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, राउंडिंग ऑफ. सो टेक हियर स्टेप नंबर 13, टैक्स लाइबिलिटी, एंड ब्रैकेट में लिखो राउंडेड ऑफ. सो बताओ कितना आना चाहिए? 6,58,540. परफेक्ट, समझ गए तुम लोग राउंडिंग ऑफ. Hush, the grand finale problem is over. Finally, put a pat on your back. This was a very lengthy lecture. Put a pat on your back. स्वतःच्या बॅकवर पॅट करायचं होतं रे, तू मित्राच्या बॅकवर का पॅट करतोयस? तुला कंटाळा आलाय का रे? तू स्वतःच्या बॅकवर पॅट नाही करत आहेस? केलंस. चलो, so this was my 16 marks full-fledged fleshy problem. How was it? Nice? अभी मुझे एक बताओ. हाँ ना, वन इंस्टेंस, अगर मैंने इधर किधर तो मिस्टेक कर दी, चेक. इफ आई मेक अ मिस्टेक हियर इन सैलरी, इधर देखो, इफ आई मेक अ मिस्टेक इन सैलरी, तो फिर क्या होगा मेरे साथ? सैलरी गलत हुआ तो जीटीआई गलत, जीटीआई गलत तो एनटीआई गलत, एनटीआई गलत हुआ तो टैक्स गलत, और सब कुछ गलत. सो देयर विल बी अ कैस्केडिंग इफेक्ट. सो आफ्टर एवरी स्टेप कीप चेकिंग योर कैलकुलेशंस. हाँ, माइन्यूट कैलकुलेशंस यू विल कीप चेकिंग प्लीज, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो मुझे बताओ पेजेस कितने लगे तुमको? 2.5. वर्किंग नोट पकड़ के 2.5. अभी कुछ शाइनिंग वाले बच्चे बोलेंगे मेरा तो हो गया 2 पेजेस में, है ना? हो गया. सो हाउ वाज जीटीआई, हाउ वाज दिस चैप्टर? गुड. रिवाइज अच्छे से करना. इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स हियर, योर एचपी, पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज शुड बी गुड. इन शॉर्ट तुम्हारे जो 5 सिर है, 5 हेड्स परफेक्ट होने चाहिए. तो वो कौन बच्चे थे जो मुझे बोल रहे थे कि मैम
हम ना सैलरी करेंगे और पीजीबीपी करेंगे, एचपी तो करेंगे ही नहीं। एचपी करेंगे तो इधर तो एचपी करना पड़ेगा ना बाबा, देख लेंगे। बच्चों का कॉन्फिडेंस देखो, देख लेंगे। ओके चलो, now we will do गतिरोधक setting of next two problems or any two problems I will take randomly and I will tell you how to set गतिरोधक। ओके पहले थर्ड प्रॉब्लम को तो हमने कर ही लिया है, बट इस प्रॉब्लम का भी हम कर लेंगे। चलो टेक क्वेश्चन नंबर 2 and we will set गतिरोधक now. Following is the income details of Mrs. Maya Suryavanshi for previous year 25-26. So salary details दी है। अरे वाओ, इस प्रॉब्लम में तो ग्रॉस सैलरी इज गिवन रेडीमेड ग्रॉस सैलरी। सो दिस इज पार्ट 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। सो ग्रॉस सैलरी दी है, उसमें से लेस करूंगी मैं क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्सेस पेड। देन सेकेंड वन, हाउस प्रॉपर्टी डिटेल्स आर गिवन। So as per part 2 we are having income from house property. तो मुझे क्या मिला है, rent received. So this will be my GAV less municipal taxes paid. Municipal taxes paid, ये less करूँगी मैं। ये भी कर ली मैंने marking. Now interest on housing loan is also given. Interest on housing loan is what? Again less where? Standard deductions and interest on housing loan. Got it? So ये part 2 भी हो गया। Now what is part 3? Part 3 is PGBP. कुछ दिया है क्या PGBP के बारे में? कुछ भी नहीं। Okay. Part number 4, capital gains. Anything about capital gains? Nothing. Part number 5, that will be my other income or other sources. So this is my part number 5, other sources. OS. तो OS में क्या क्या आएगा, रेम्यूनरेशन फ्रॉम एग्जामिनरशिप, रॉयल्टी फ्रॉम बुक, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। ये चारों के चारों मेरे हैं OS। OS दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पार्ट नंबर D हियर दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। सो आई विल मार्क हियर एज रिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. Tuition fees of son includes, again I am repeating, includes development of fees of rupees 20,000. So तुमको पता है क्या करना है, 1,35,000 में से 20,000 लेस करके फिर ट्यूशन फीस लेनी है। So this will come under section 80C. So I will write here section 80C. Contribution to RPF, again 80C. Deposit in PPF, 80C. Mediclaim, now Mediclaim premium will come in 80D. So पहले 80C का फाइनल कर लेते हैं। So these three are 80C. So what is my maximum limit? 1,50,000. So I will write here maximum up to rupees 1,50,000. Okay. Now Mediclaim premium will come under 80D. Section 80D. सो सेक्शन 80D आया तो सही, बट किसके लिए, खुद के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए? सीनियर सिटीजन के लिए, मतलब भी उसकी माँ जो है 67 ईयर्स की, 67 ईयर्स। सो लिमिट क्या होगी, 25,000 और 50,000? इट विल बी 50,000. सो मैक्स अप टू रुपीज 50,000. ठीक है। डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सो ये आएगा अंडर 80G. जी माने जीनियस, 80G डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अभी मुझे बताओ इधर 50% आएगा या 100%? इट विल बी 50%. सो आई विल राइट हियर @50% का डिडक्शन। बुक्स डोनेटेड टू अप्रूव्ड ट्रस्ट, बुक्स इज इन काइंड। सो काइंड पे डोनेशन मिलता है क्या? काइंड पे डोनेशन मिलता है? नहीं. So I will write here not allowed, not allowed. And other information. Now see other information very carefully. TDS deducted from salary. TDS deducted from salary is 44,000. So this is my
prepaid taxes which will come at the end. So I will write here at the end and here less. Prepaid taxes. Prepaid taxes. ठीक है, गतिरोधक मैंने सेट कर लिए सभी, रेसिडेंशियल स्टेटस दिया है, असेसमेंट ईयर दिया है. कैलकुलेट टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिसेस माया सूर्यवंशी. तुम वैसे ही 3 कॉलम फॉर्मेट ड्रॉ करोगे एंड यू विल स्टार्ट सॉल्विंग. फर्स्ट 5 हेड्स लोगे, डिडक्शंस दिखाओगे, डिडक्शंस के बाद एनटीआई, एनटीआई के बाद बेसिक टैक्स निकालोगे, टैक्स के ऊपर रिबेट, रिबेट के बाद सेस आएगा, सेस के बाद मैं लेस करूँगी क्या, मेरे प्रीपेड टैक्सेस, एंड मुझे फिर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी मिल जाएगी. ओके, सो कम टू प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर गतिरोधक सेटिंग. कम टू प्रॉब्लम नंबर 1. Following is the income details of Mr. Rohit Rai for previous year 25-26. Again, you are got ready-made gross salary. तुम्हारा नसीब अच्छा है, भगवान से प्रे करो कि तुम्हारा नसीब एग्जाम में भी अच्छा हो कि तुमको डायरेक्ट ग्रॉस सैलरी मिल जाए. सो आई राइट अ ग्रॉस सैलरी और प्रोफेशनल टैक्सेस है ये लेस होंगे. तो एसडी एंड प्रोफेशनल टैक्स ये लेस होंगे. बिजनेस इनकम रेडीमेड दिए, बट दिस इज माय पार्ट नंबर 3 पीजीबीपी. हाउस प्रॉपर्टीज पार्ट नंबर 2, और वो भी रेडीमेड दिया. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज ऑल्सो गिवन रेडीमेड. नाउ इनकम अदर इनकम्स दिया, सो दिस विल बी माय पार्ट नंबर 5. कैपिटल गेन्स है क्या किधर? नहीं है. माय पार्ट नंबर 4 कैपिटल गेन्स इज नॉट देयर, बट पार्ट नंबर 5 अदर इनकम्स इज देयर. So interest on government securities is other income, dividend from Indian companies other income, and now we have investments. So again investments के इधर लिखो deductions, deductions under chapter 6A. So it is life insurance premium, public provident fund, NSC, SBI, term deposit. So ये चारों के चारों कहाँ पे जाएंगे? अंडर सेक्शन 80C. अंडर सेक्शन 80C. सो राइट डाउन अंडर सेक्शन 80C. और मैक्सिमम लिमिट कितनी? 1.5 lakhs. सो राइट डाउन मैक्सिमम अप टू ₹1.5 lakhs. नाउ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड फैमिली, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर मदर, मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर फादर. सो ये आएगा अंडर सेक्शन 80D. बट ये सेल्फ एंड फैमिली के लिए, हाँ सेल्फ एंड फैमिली के लिए. तो ये सेल्फ एंड फैमिली की लिमिट कितनी है? रुपीज़ 25,000. रुपीज़ 25,000 की लिमिट है. तो मुझे बताओ 57,000 और 25,000 व्हाट विल आई टेक? मैक्सिमम डिडक्शन 25,000. वाई? Because 25,000 is maximum limit for self and family. अभी senior citizen का देखते हैं. It will be under 80D only, but for senior citizen that is मम्मी and पापा. मम्मी and पापा का मिला के कितना आ रहा है? 51,000 plus 85,000 करके बताओ. 51 plus 85 तो 136. एंड मैक्सिमम कितना ले सकती हूँ? 50,000. सो इन दोनों का मिला के अंडर सेक्शन 80D आई कैन टेक मैक्स अप टू ₹50,000. सो बताओ डिडक्शन कितना लूँगी? 1,36,000 और अप टू 50,000. 50,000 पता चल गया तुमको, समझ गया. अदर इन्फॉर्मेशन रेसिडेंशियल स्टेटस दिया है, ओल्ड टैक्स रेजिम तुमको फॉलो करना है, असेसमेंट ईयर दिया है. तो आर गतिरोधक सेटिंग इज डन. आई होप यू विल स्टडी वेल. हाँ, you will study well, na? Now finally we have done with the grand chapter of our income tax, that is DT. और मुझे लगता है हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा, provided you study all 5 heads properly. Salary, HP, PGBP, other sources and capital gain, सारे के सारे तुमको अच्छे करना है, तभी तुमको ये समझेगा क्रॉस टोटल एंड फिर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन. इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल 16 marks, you need to be perfect in all the heads of income. Okay, so with this I end my session. Thank you for watching. Maybe I see you in the next semester. Okay, or maybe the next batch will see me, next SY की batch, और TY में मैं दिख जाऊँ तो मुझे पता नहीं, but till then I enjoyed teaching you all.
Thank you so much for being with me till here. Thank you.